शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार अध्यक्ष जी, जो यहाँ पे सिवान स्टेशन के पास आप लोग के द्वारा, कांग्रेस जन के द्वारा जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस संदर्भ में किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को अपने दो पूंजीपति मित्रों के हाथों बेच रही है और इस देश की जो विरोधी आवाज है, विपक्ष की आवाज है, उसको ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से उस विरोधी दल के नेताओं को प्रसारित करके उनकी आवाज को बंद करना चाहती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने को ईडी ने समन किया, वे ईडी के कार्यालय में गई। कल उन्होंने कहा कि आपको जितना पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ बंद कर दी और यह भ्रम फैलाया। यह भ्रम फैलाने की पूरे देश में कोशिश की गई कि वे ईडी के सामने अपनी बात रखना नहीं चाहती हैं, जबकि सोनिया गांधी ईडी के सामने सारी बातों को कहने के लिए तैयार थी और वे चाहती थी कि आज ही उनसे जो पूछताछ का क्रम है वह समाप्त हो जाए। वे अस्वस्थ चल रही हैं, इसके बावजूद ईडी द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप सभी देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी से पिछले 20 घंटे तक पूछताछ हुई। अब क्या चीज बाकी रह गया है कि वे सोनिया गांधी से पूछना चाहते हैं? यह पूरा मामला हेराल्ड का जो ये पूरा मामला है वह कोर्ट के संज्ञान में है। बावजूद कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की नेता को डिमोरलाइज करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मोदी सरकार ईडी के द्वारा लगातार परेशान कर रही है। और इस देश की जितनी विरोधी दलों की सरकारें हैं उनको ईडी और पैसे के बल पर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी गिराने का काम कर रही है। वह इस देश में विपक्ष को समाप्त करने पर आमादा हो गई है। पहले चुनाव में धांधली, चुनाव में हारने के बाद सीबीआई, आईटी और ईडी के द्वारा नेताओं को उसके जाल में फंसाकर उन्हें अपने पक्ष में करके सरकार गिराने की साजिश यह सरकार कर रही है। यह सरकार देश के लिए किसान विरोधी बिल लेकर के आई थी। विश्व का सबसे लंबा आंदोलन चला और इस सरकार को वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। अभी इस देश में जीएसटी दूध, दही और खाने की वस्तुओं पर लग गया। यह विश्व के इतिहास में पहला ऐसी सरकार है जिसने खाने की चीजों पर और दूध पर जीएसटी लगाया है। सुनने में आता था कि महाभारत कृष्ण के काल में कंस ने गोकुल के दूध पर टैक्स लगाया था। आज नरेंद्र मोदी भारत के लिए कंस के रूप में अवतरित हुआ है और यह इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस देश आज से जिस समय नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली थी, इस देश के ऊपर 53 लाख करोड़ रुपए, 53,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था। लेकिन इन विगत 8 वर्षों में इस सरकार पर, भारत सरकार पर 135,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। आज इस देश की जनता कर्ज में डूबी हुई है और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि देश का विकास हो रहा है। आज हमारे नौजवान 6,000 हमारे देश के नौजवान सेना में भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय पर 4 वर्षों के लिए अग्निवीर, अग्निपथ योजना को ला करके इस देश ने इस देश की सेना के साथ छलावा किया है, देश के नौजवानों के साथ छलावा किया है। आज इस देश में 42 लाख पद रिक्त हैं, उन जगहों पर भर्ती नहीं हो रही है और यह सरकार सेना में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बहाली कर रही है। साथ ही इस देश के शिक्षकों और शिक्षा जगत को गर्त में मिलाया जा रहा है। इस देश को धार्मिक उन्माद के रूप में, धार्मिक उन्माद में झोंकते हुए
मूल समस्याओं से इस देश को हटाया जा रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और जो इस देश का आम जनजीवन है वह तबाह हो गया है। अगर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहना कि हमारा देश श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे देश की नेता सोनिया गांधी और हमारे युवा नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। हमारा यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और जब तक सरकार की मांगों को, जनता की मांगों को सरकार नहीं मान लेगी, हम इस क्रमशः आंदोलन करते रहेंगे। इस देश के जेलों में जगह नहीं रहेगी। इतने हम कांग्रेस के आंदोलनकारी जेलों में पहुंच जाएंगे और इस निकम्मी सरकार को बाध्य होकर के जनता की मांगों को और कांग्रेस पार्टी की मांगों को मानना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जो आज की सरकार है कि ये लोग रोड पे उतर रहे हैं, तमाम जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? तो सिर्फ इनके नेता को ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा है इसलिए, न कि ये लोग महंगाई पे, न जीएसटी पे, न बेरोजगारी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आप हमारा बैनर देखिए, हमारे बैनर पर जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान बिल, जीएसटी, इन सब विषयों पर हम लोगों के नारे लिखे हुए नहीं हैं। ईडी के द्वारा ईडी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो परेशान किया जा रहा है बिना मतलब का, जब हम तैयार हैं कि हमसे जितना पूछना है आप आज ही पूछ लीजिए, क्यों नहीं पूछी जा रही है? इसका मतलब है कि जो पूछताछ हो रही है उसमें ईडी के अधिकारी निरुत्तरित हो जा रहे हैं और ऊपर से प्रॉक्सी कराने के लिए ऊपर से फिर सरकार उनके सामने ईडी के माध्यम से वैसे प्रश्न पूछना चाहती है जिसमें उनको फंसाया जा सके। यह देश, तो ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? आपका कहने का क्या तात्पर्य है? प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ईडी के पास? हम अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, ईडी के द्वारा 9 से 13 विधायकों को, शिवसेना के विधायकों को तोड़ करके, उन्हें डरा करके, धमका करके अपनी पार्टी में मिला लिया गया और केंद्र के और महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी गई। अब जब सभी लोग, जब भाजपा के साथ हो गए हैं तो ईडी की कोई सुनवाई नहीं है। इतना महंगाई है, सब कुछ है, बेरोजगारी है, क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार पुनः आ पाएगी? बिल्कुल आएगी और हम लोगों ने ये जो काम शुरू किया है, हम देश की जनता जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, वह समय दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी की भावनाओं के साथ जनता की भावनाएं जुड़ेंगी और सर्वधर्म समभाव की कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में केंद्र में बनेगी और राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विधु शेखर पांडे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सीवान।